हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पीजीडीएम कोर्स के बारे में जानेंगे। पीजीडीएम कोर्स क्या होता है, अगर आप पीजीडीएम कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, कोर्स की फ़ीस क्या रहती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप ये कोर्स कर सकते हैं या इसका सिलेबस क्या रहता है। इसके अलावा अगर आप पीजीडीएम कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, जॉब फील्ड्स क्या हैं, आपको किस तरह से जॉब मिल सकती है। अगर आप पीजीडीएम कोर्स करना चाहते हैं या पीजीडीएम कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट आप कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा मेरे न्यू वीडियो का जैसे ही मैं अपलोड करूंगी। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पीजीडीएम कोर्स है क्या। तो पीजीडीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तब आप पीजीडीएम कोर्स कर सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, इसका ड्यूरेशन 2 साल का रहता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह ही ये डिप्लोमा है और इसमें आपका 2 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें आपका ये मैनेजमेंट का कोर्स है, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप पीजीडीएम कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम से, आपने बीए किया है, बीकॉम किया है या आपने बीएससी किया है। आप पीजीडीएम कोर्स अगर करना चाहते हैं, मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, किस तरह से एडमिशन होता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। कुछ ही कॉलेजेस हैं, बहुत कम कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं या किसी भी कॉलेज से, ज़्यादातर अगर हम देखें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और यहाँ पर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम मैं आपको शो कर रही हूँ, जैसे कि सीएटी, कैट, मैट, एक्सेट, जीमेट, एटीएमए, ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो आपको देना पड़ सकता है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड एक जानकारी और देना चाहती हूँ। अगर आप इस साल ये कोर्स करना चाहते हैं, एमबीए या पीजीडीएम कोर्स आप करना चाहते हैं, तो सिर्फ इस सेशन के लिए 2020 एंड 21 के लिए अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। सभी स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं, अलग अलग रहता है। वो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं और इस साल एडमिशन आपको मेरिट के बेस पर दिया जा रहा है। आपकी जो भी परसेंटेज रही होगी ग्रेजुएशन में, अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका जो परसेंटेज है या 12th के बेस पर आप जो अदर मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं उसमें आपका परसेंटेज देखा जाएगा और उसके बेस पर आपको मेरिट तैयार की जाएगी और आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो इस साल आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा अगर आप इसमें एडमिशन चाहते हैं। अब हम बात करेंगे फ़ीस की। कोर्स की फ़ीस क्या रहती है, तो ये डिपेंड करता है कॉलेज पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम एक एवरेज देखें तो लगभग आपका 1 साल का इसमें 1 लाख तक का खर्चा आ सकता है। वैसे इसमें काफ़ी हाई रेंज भी जाती है, फ़ीस जो है वो हाई जाती है। मिनिमम आपकी 1 लाख मीन 70 से 80 के करीब आपकी लगभग 1 लाख तक आपकी मिनिमम रहती है। अगर आप ये कोर्स करते हैं, ये कॉलेज पर डिपेंड करेगा, आपकी 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है। अब हम जानेंगे यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। पीजीडीएम कोर्स जो है वो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इसमें अवेलेबल, आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उस सब्जेक्ट से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि अगर आप फाइनेंस से करते हैं, आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो पीजीडीएम कोर्स आप कर सकते हैं। फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, मार्केटिंग में या सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा हॉस्पिटलिटी में भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट होता है आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से आप पीजीडीएम कोर्स अपना कर सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। ये तो थी आपकी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी। अब मैं यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगी। मैं यहाँ पर आपको जो सिलेबस बता रही हूँ, आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स रहेंगे, किस किस टॉपिक से आपको स्टडी करनी होगी, वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि पीजीडीएम अलग अलग सब्जेक्ट से किया जाता है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से करते हो उसकी डीप स्टडी आपको करनी होती है। यहाँ पर मैं आपको जो बेसिक रहते हैं कि आपको किस किस टाइप से स्टडी करनी होती है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी।
आपका जो सिलेबस रहेगा पीजीडीएम में, मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर, मैनेजरियल इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इसमें रहेगा आपका प्रोजेक्ट वर्क। सो ये आपके बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं, उन पर आपको स्टडी करनी होगी और फिर आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है उससे रिलेटेड आपकी डीप स्टडी इसमें रहेगी। अब हम आगे जानेंगे जॉब फील्ड्स के बारे में, किस किस क्षेत्र में आप आफ्टर पीजीडीएम कोर्स करने के बाद में आप जॉब ले सकते हैं। पीजीडीएम कोर्स करने के बाद जो फील्ड रहेंगी जॉब के लिए, वो उसमें फर्स्ट रहेगा बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप बैंक में जॉब लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोर्स है, फाइनेंशियल से करते हैं या अकाउंटिंग से करते हैं, तो आप बैंक में जाने के आपके चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग से करते हैं तो एंड मार्केट रिसर्च कंपनीज़ हैं, एंटरटेनमेंट पोर्टल है, होटल है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप करते हैं तो उस क्षेत्र में मीन्स आप इसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उससे रिलेटेड आप फील्ड में जॉब ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने कुछ आपको यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप ये कोर्स कर सकते हैं और उससे रिलेटेड फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं। सो ये जॉब फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं अपने रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है उस रिलेटेड फील्ड में। अब हम यहाँ पर जॉब पोजीशंस अगर देखें तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स, इसके अलावा और भी पोस्ट रहती हैं आप रिलेटेड से हॉस्पिटलिटी में अगर आप करते हैं तो उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सो आप जिस भी सब्जेक्ट में करते हैं उससे रिलेटेड आपको जॉब यहाँ पर मिलती है, बशर्ते आप मैनेजमेंट फील्ड में अगर इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तभी आप आफ्टर ग्रेजुएशन पीजीडीएम कोर्स कर सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। साथ ही मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर आप इस साल एडमिशन चाहते हैं तो आपका मेरिट के बेस पर होगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर करेंगे, अगले साल से अगर आप लेते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। स्टेट वाइज अलग अलग रहते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरिट तैयार होती है और उसके बाद आपको मिलता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पीजीडीएम कोर्स के बारे में। पीजीडीएम कोर्स क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, अगर आप पीजीडीएम कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या रहता है, किस किस सब्जेक्ट से आप ये कोर्स कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके इस वीडियो में क्लियर किए हैं, साथ ही आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं कोई अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। एंड अगर आप मेरे सेकंड चैनल को आपने अब तक विजिट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस पर मैं जनरल नॉलेज, रीजनिंग, लॉजिकल क्वेश्चंस, रिडल्स, हिंदी पहेलियाँ मैं लाती हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार विजिट कीजिए और पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।